परीक्षा के दौरान महिला हैरान रह गई जब उसने देखा कि हर सवाल का उत्तर खुद ब खुद उसकी उत्तर पुस्तिका पर आ रहा था। निबंध खंड में भी मॉडल उत्तर था। उसने सब कुछ आंख मूंद कर उतार दिया क्योंकि उसने उस प्रणाली में 7.5 मिलियन की जगह 750 अंक चुने थे, जिसमें केवल एक विकल्प लिया जा सकता था। पिछले जन्म में बड़ी बहन ने 7.5 मिलियन चुने और एक सफल उद्यमी बन गई, जबकि छोटी बहन ने 750 अंक चुने और नकल के आरोप में बदनाम होकर भिखारी बन गई। उसे लगा कि किस्मत ने उसके साथ अन्याय किया। बड़ी बहन की कंपनी जब सार्वजनिक हुई उसी दिन उसने उस पर हमला किया और दोनों की मौत हो गई। अगले ही पल दोनों बहनें फिर परीक्षा से एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुकी थीं। इस बार छोटी बहन ने पैसे चुने और बड़ी बहन को अंक मिल गए। रात में लॉटरी जीतकर वह बड़ी बहन के सामने इतराई, मगर बड़ी बहन शांत रही। उसे पता था कि धन संकट भी लाता है। परीक्षा के दिन बड़ी बहन को फिर पेपर पर सभी उत्तर दिखे, जिनमें निबंध भी था। उसने सब कुछ सावधानी से लिखा। छोटी बहन ने बिना कुछ लिखे पेपर जमा कर दिया। जब निरीक्षक ने उसे गंभीरता से परीक्षा देने को कहा तो उसने अनसुना कर दिया। अमीरी के घमंड में उसे मेहनत की जरूरत महसूस नहीं हुई। बड़ी बहन ने भी 30 मिनट पहले परीक्षा खत्म की। उसका पेपर सुंदर, सटीक और पूरा था। दोनों जल्दी बाहर आए। एक रिपोर्टर ने पूछा, किसने पहले परीक्षा पूरी की? छोटी बहन ने कहा, उसने खाली पेपर जमा किया क्योंकि उसे अब पढ़ाई की जरूरत नहीं। यह खबर फैल गई और गुंडों को उसके धन की भनक लग गई। रात में छोटी बहन को ब्लैकमेल किया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें ली गई। माँ ने चोटें देखी, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि 1 लाख युआन एक असफल निवेश में गंवा दिए। उसने अपनी गलती नहीं मानी, सब कुछ बड़ी बहन पर थोप दिया। उधर शिक्षकों ने एकमत से बड़ी बहन के निबंध को पूर्णांक योग्य बताया। उसे हर विषय में पूरे अंक मिले और वह राष्ट्रीय टॉपर बनी। प्रधानाचार्य ने खुद उसका प्रवेश पत्र सौंपा और 3 लाख की छात्रवृत्ति घोषित की। तभी छोटी बहन गुंडों के साथ लौटी और बड़ी बहन पर नकल का आरोप लगाया। इससे माहौल गर्म हो गया। प्रधानाचार्य ने सबूत मांगा। छोटी बहन ने कहा कि बड़ी बहन पहले कभी 600 से अधिक अंक नहीं लाई, फिर अब अचानक 750 कैसे? गुंडों ने झूठी कहानियां बनाई, जिससे प्रधानाचार्य भी संदेह में पड़ गए और सफाई मांगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को चुनौती दी कि अगर वह सबूत नहीं दे सकी तो उस पर मानहानि का केस करेगी। छोटी बहन ने उसकी पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई, जिसमें वह 600 से कम अंक लाती थी। आम राय उसके खिलाफ होती गई। भीड़ से आवाजें आने लगी, उसे गिरफ्तार करो, लाइव सब उजागर करो। किसी ने उसका मजाक उड़ाया और किसी ने अश्लील टिप्पणी भी की। तनाव बढ़ता गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई साथ नहीं था। इस बार वह चुप रही, जैसे अपने आरोपियों को उनके ही हथियार से जवाब दे रही हो। उसने स्वीकार किया कि वह कभी 500 से अधिक नहीं लाई थी, इसलिए अब उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। लोग फुसफुसाने लगे, वह बोल क्यों नहीं रही, जवाब क्यों नहीं दे रही। एक आवाज आई, प्रधानाचार्य को उसका बचाव बंद करना चाहिए, उसे तुरंत गिरफ्तार करो, शिक्षा विभाग के आने से पहले। स्थिति बिगड़ गई। दोनों बहनों को बुलाया गया। बड़ी बहन से माफी की मांग हुई, पर उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लोगों ने पूछा, क्या उसके पास कोई सबूत है? अगर वह सिस्टम की बात करेगी तो सब हंसेंगे, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। तभी उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि कोई मेरे पक्ष में गवाही नहीं देगा? लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन एक आवाज आई, मैं साबित कर सकता हूँ कि उसके अंक असली हैं। एक और बोला, हम इंतजार करेंगे।